कासेस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन पेन। एक्यूट एब्डोमेन पेन के कॉमन काज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट इन्फ्लामेटरी काजेस, परफोरेटरी काजेस या रप्चर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेयर काज। पहला अपन देखेंगे इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज एंड इंट्रा एब्डोमिनल अब्सेस। ये 7 काज है इन्फ्लामेशन में, जिसमें कि अपन ने अपेंडिसाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल अब्सेस और पीआईडी। फिर परफोरेशन और रप्चर में जैसे पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, डायबिटिकुलर डिसीज, ओवेरियन सिस्ट, रप्चर हो गई या परफोरेट हो गई, आवर्टिक एन्यूरिज्म, इससे भी आपका हो सकता है क्या, एक्यूट एब्डोमेन पेन। ऑब्स्ट्रक्शन वाले काज में यूरेट्रिक कोलिक, बिलियरी कोलिक और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अदर रेयर काज में सी बॉक्स 21.3। तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल काज। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल काजेस ऑफ क्रोनिक और रिकरेंट एब्डोमेन पेन में जैसे रेट्रोपेरिटोनियल में आवर्टिक एन्यूरिज्म, मैलिग्नेंसी, लिम्फेडिनोपैथी और अब्सेस आ जाएगा। साइकोजेनिक में डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, सोमेटाइजेशन। लोकोमोटर काज में वर्टिब्रल कंप्रेशन और फ्रैक्चर्स, एब्डोमिनल मसल स्टेंट। और मेटाबॉलिक एंडोक्राइन में डायबिटीज़, हाइपरकैल्सीमिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पायरोक्सिया। और ड्रग्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एजिथ्रोपिन, लीड और अल्कोहल। हेमेटोलॉजिकल में सिकल सेल डिसीज और हेमोलाइटिक डिसीज। न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल कॉर्ड लीजन, रेटिकुलोपैथी और टेप्स्ट्रोसालिस। तो ये कौन से हैं? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल काजेस ऑफ क्रॉनिक रिकरेंट एब्डोमेन पेन। रिकरेंट एब्डोमेन पेन, क्रॉनिक एब्डोमेन पेन के एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल काज में सबसे पहला रेट्रोपेरिटोनियल, जिसमें आवर्टिक एन्यूरिज्म, लिम्फेडिनोपैथी, मैलिग्नेंसी, अब्सेस। साइकोजेनिक में डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस और सोमेटाइजेशन। लोकोमोटर में वर्टिब्रल कंप्रेशन और फ्रैक्चर, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेन। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन काज में डायबिटीज़, मेलाइटस, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, हाइपरकैल्सीमिया। ड्रग्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एजिथ्रोपिन, लेड एंड अल्कोहल। हेमेटोलॉजिकल में सिकल सेल डिसीज और हेमोलाइटिक डिसीज। और न्यूरोलॉजिकल में स्पाइनल कॉर्ड लीजन, टेप्स डोर्सालिस और रेडिकुलोपैथी। तो दिस आर द कॉमन काज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन पेन। और एक्यूट एब्डोमेन पेन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है कि इसका प्रेजेंटेशन की बात करें तो सीवियरिटी एंड लोकलाइजेशन में भी ब्लंट, विथ एज प्रेजेंटेशन में भी एटिपिकल। एग्जाम्पल विथ डिलीरियम, कोलैप्स एंड इमोबिलिटी। कैंसर, a more common cause of acute abdomen pain in those over 70 year age than in those under 50 year. Older people with vague abdominal symptom should therefore be carefully assessed. Non-specific symptom like intra-abdominal pain, inflammatory conditions such as a diverticulitis may be present with non-specific symptom such as a delirium, anorexia and relatively little abdomen tenderness. आउटकम ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। तो ये ना ओल्ड एज में क्या होता है कि इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा एटिपिकल रहता है। फिर कैंसर की वजह से हो सकता है ओल्ड एज में एक्यूट एब्डोमेन पेन। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहेंगे ओल्ड एज में, जैसे कि डायबिटिकुलाइटिस और डिलीरियम, एनोरेक्सिया, एब्डोमेन टेंडरनेस, ये मिलेंगे। और एब्डोमिनल सर्जरी का भी आउटकम हो सकता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। यहाँ पे एक्यूट एब्डोमेन जो पेन होता है ना, उसमें अपन साइन सिम्टम अगर पेरिटोनाइटिस के हैं तो उसमें रिससेक्टाइजेशन करेंगे, लेप्रोटमी करके लेप्रोस्कोपी। अगर कोई पेरिटोनाइटिस के कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराओ। फिर अमाइलेस लाइपेस रेशियो देखो, अगर वो इंक्रीज़ है तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगर एक्सरे कराया उसमें फ्री एयर दिख रही है तो परफोरेशन हो गया है। एब्डोमेन एक्सरे में अगर अपन को डायलेटेड लूप्स मिल रहे हैं, डायलेटेड लूप्स ऑफ बावेल, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड कराने में अपन को गाल स्टोन दिख गए तो वहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस हो गया आगे जाके। फिर अगर रेडियोलॉजी कराया
तो इसमें अगर एबनॉर्मलिटी मिली तो परफोरेशन पता चल सकता है, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन पता चल सकता है। सीटी कराएंगे तो कोई एबनॉर्मलिटी पता चल सकती है, जैसे पेनक्रेटाइटिस, एब्सेस, एनेरिज्म, इसका नॉलेज हो सकता है। तो इन सब की वजह का लास्ट में अपन को लेप्रोस्कोपी ही करानी पड़ेगी, लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है। इससे अपन अलग अलग लेवल पे डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अमाइलेज लाइपेज बढ़ा है तो पेनक्रेटाइटिस, फ्री एयर दिख गई तो परफोरेशन, अगर बावेल लूप डायलेटेड है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और गाल स्टोन है तो कोलिसिस्टाइटिस। अब नॉर्मलिटी डिटेक्टेड हो रही है तो परफोरेशन एंड सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, अपसेस भी बन सकते हैं पेनक्रियास की। तो ये एक्यूट एब्डोमेन पेन, ठीक है। तो एक्यूट एब्डोमेन पेन हमने देखा, एक्यूट एब्डोमेन देखा, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनली। तो अपन ने इसमें इन्फ्लामेटरी कासेस भी देखे थे, पेंडिसाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज और इंटर एब्डोमेनल एब्सेस।